माता बगलामुखी की पावन कथा। हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व माना गया है। इन 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। माता बगलामुखी को शत्रुओं का नाश करने वाली, वाणी पर नियंत्रण देने वाली और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। उनकी उपासना से भय, संकट और शत्रु बाधाएं दूर हो जाती हैं। माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और रहस्यमय है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक बार संसार पर भयंकर संकट आ पड़ा। चारों ओर अंधकार और भय का वातावरण था। एक अत्यंत शक्तिशाली तूफान ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि का अंत निकट हो। देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, ये प्रलयकारी तूफान पूरे संसार को नष्ट कर देगा। कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और उन्हें ज्ञात हुआ कि यह संकट केवल आदि शक्ति की कृपा से ही समाप्त हो सकता है। तब उन्होंने हरिद्रा सरोवर नामक पवित्र स्थान पर कठोर तपस्या आरंभ की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति प्रकट हुई। दिव्य शक्ति का स्वरूप अत्यंत अद्भुत था। उनके शरीर से स्वर्ण के समान तेज निकल रहा था। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए थे और उनके हाथों में गदा सुशोभित थी। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। वहीं माता बगलामुखी थीं। माता ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, बताइए आप किस उद्देश्य से मेरा आह्वान कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, माते, संसार पर भयंकर संकट आया है। कृपया अपनी शक्ति से इस प्रलय को रोकिए और सृष्टि की रक्षा कीजिए। माता बगलामुखी ने अपनी दिव्य शक्ति से उस भयंकर तूफान को तुरंत शांत कर दिया। चारों ओर शांति फैल गई। देवता प्रसन्न होकर माता की स्तुति करने लगे। तभी से माता बगलामुखी को संकटों का नाश करने वाली देवी माना जाने लगा। लेकिन माता की सबसे प्रसिद्ध कथा एक भयंकर राक्षस से जुड़ी हुई है, जिसका नाम था मदनासुर। मदनासुर का अहंकार। प्राचीन समय में मदनासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मदनासुर अत्यंत चतुर था। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो भी बोलूं वो तुरंत सत्य हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया। वरदान प्राप्त करते ही मदनासुर अत्यंत अहंकारी बन गया। अब उसकी वाणी में अद्भुत शक्ति आ गई थी। वो जिसे भी श्राप देता उसका विनाश हो जाता। धीरे धीरे उसने देवताओं, ऋषियों और साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। यदि कोई उसके विरुद्ध बोलता तो वो कह देता, तुम नष्ट हो जाओ, और वो व्यक्ति तुरंत नष्ट हो जाता। उसके आतंक से तीनों लोग कांपने लगे। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, मदनासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस दैत्य का अंत केवल माता बगलामुखी ही कर सकती हैं। सभी देवताओं ने मिलकर माता बगलामुखी की आराधना आरंभ की। उन्होंने पीले पुष्प, हल्दी और पीले वस्त्र अर्पित कर माता की स्तुति की। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर माता बगलामुखी प्रकट हुईं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। एक हाथ में उन्होंने गदा धारण की थी और दूसरे हाथ से वे शत्रु की जीभ पकड़ने की मुद्रा में थीं। माता ने कहा, हे देवताओं, भयभीत मत हो, मैं शीघ्र ही उस दुष्ट राक्षस का अंत करूंगी। माता और मदनासुर का युद्ध। कुछ समय बाद मदनासुर अपने महल में बैठा अपने बल का घमंड कर रहा था। तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। माता बगलामुखी वहां प्रकट हुई। मदनासुर ने क्रोधित होकर कहा, तुम कौन हो जो मेरे सामने आने का साहस कर रही हो? माता शांत स्वर में बोली, मैं वही शक्ति हूं जो अधर्म का नाश करती है। मदनासुर हंसने लगा और बोला, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरी वाणी में ऐसी शक्ति है कि मैं जिसे चाहूं नष्ट कर दूं। ये कहकर उसने माता को श्राप देने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, माता बगलामुखी ने तुरंत उसकी जीभ पकड़ ली। मदनासुर की वाणी रुक गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। माता ने अपनी गदा से उसे परास्त कर दिया। राक्षस समझ गया कि अब उसका अंत निश्चित है।
वो माता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माते, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके दिव्य स्वरूप को पहचान नहीं पाया। माता बगलामुखी करुणामयी थी। उन्होंने कहा, मदनासुर, शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए, अहंकार और अत्याचार के लिए नहीं। मदनासुर ने पश्चाताप करते हुए माता से प्रार्थना की, माते, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि भविष्य में जो भी आपकी पूजा करे उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। माता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, जो भक्त सच्चे मन से मेरी उपासना करेगा उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। उसके शत्रु शांत हो जाएंगे और उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद माता ने मदनासुर का अंत कर दिया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। माता बगलामुखी का स्वरूप और महत्व। माता बगलामुखी का स्वरूप अत्यंत विशेष माना जाता है। वे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। उनके वस्त्र, आभूषण और पुष्प सभी पीले रंग के होते हैं। पीला रंग ज्ञान, शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। माता बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से शत्रु बाधा, न्यायालय के मामलों, वाणी दोष और भय को दूर करने के लिए की जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से माता का जाप और साधना करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। माता की पूजा का महत्व। माता बगलामुखी की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। भक्त पीले वस्त्र पहनते हैं, हल्दी की माला से मंत्र जाप करते हैं और माता को बेसन के लड्डू तथा पीले पुष्प अर्पित करते हैं। माता का प्रमुख मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा।